भारत का नंबर 1 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर बनने वाला शख्स जिसने फूड डिलीवरी को रेवोल्यूशन बना दिया। हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू इंस्पायर इंडिया। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिसने सिर्फ एक आइडिया से शुरुआत करके पूरे भारत के खाने का तरीका ही बदल दिया। दीपिंदर गोयल, जो आज इटर्नल के सीईओ हैं और ज़ोमैटो के फाउंडर हैं, वो अभी-अभी हुरुन इंडिया के टॉप सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स ऑफ 2025 के लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। सोचिए, एक आईआईटी दिल्ली का ग्रेजुएट जो बेन कंसल्टिंग में काम कर रहा था, उसने कैसे एक सिंपल रेस्टोरेंट लिस्टिंग वेबसाइट को इंडिया की सबसे वैल्यूएबल कंज्यूमर टेक कंपनीज में से एक बना दिया। दीपिंदर की जर्नी 2008 में शुरू हुई थी, जब उन्होंने अपने कॉलीग पंकज चड्ढा के साथ मिलकर फूडी बे नाम से एक वेबसाइट बनाई थी। उस टाइम कोई नहीं जानता था कि ये छोटा सा आइडिया आगे चलकर 3,20,000 करोड़ रुपए की कंपनी बन जाएगी। शुरुआत में तो बस रेस्टोरेंट मेन्यूज को स्कैन करके ऑनलाइन डालना था, लेकिन दीपिंदर का विजन कुछ और था। उन्होंने देखा कि इंडिया में फूड इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज नहीं हो रहा था। लोग रेस्टोरेंट्स के बारे में जानकारी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, रिव्यूज़ नहीं मिल रहे थे, रेटिंग्स नहीं थीं और ऑर्डरिंग तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। यहीं से दीपिंदर ने सोचा कि क्यों ना इस पूरे इकोसिस्टम को डिजिटल बनाया जाए। 2010 में कंपनी का नाम ज़ोमैटो रखा गया और फिर शुरू हुई रियल ग्रोथ की जर्नी। दीपिंदर ने सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट्स में भी एक्सपेंशन किया। यूएई, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस और कई अन्य कंट्रीज में ज़ोमैटो की प्रेजेंस बनाई। लेकिन ये जर्नी आसान बिल्कुल नहीं थी। कई बार कंपनी को लॉसेस फेस करने पड़े, फंडिंग की प्रॉब्लम्स आईं और कंपटीशन भी बहुत टफ था। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 2021 में, जब ज़ोमैटो ने आईपीओ लॉन्च किया। ये इंडिया की पहली मेजर फूड टेक कंपनी थी जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई। आईपीओ के टाइम पर कंपनी का वैल्यूएशन अराउंड 60,000 करोड़ रुपीस था। लेकिन दीपिंदर का विजन यहीं तक सीमित नहीं था। उन्होंने देखा कि फ्यूचर में क्विक कॉमर्स का बहुत बड़ा स्कोप है। ब्लिंकिट का एक्विजिशन एक गेम चेंजिंग मूव था। दीपिंदर ने समझा कि ग्रोसरी डिलीवरी और क्विक कॉमर्स इंडिया में नेक्स्ट बिग थिंग होने वाला है। आज ब्लिंकिट ज़ोमैटो के फूड डिलीवरी बिजनेस को भी ओवरटेक कर रहा है नेट ऑर्डर वैल्यू के टर्म्स में। ये दिखाता है कि दीपिंदर की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कितनी शार्प है। 2024 में कंपनी ने अपना फर्स्ट प्रॉफिटेबल ईयर रिपोर्ट किया। ये एक ह्यूज माइलस्टोन था, क्योंकि स्टार्टअप इकोसिस्टम में प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करना बहुत चैलेंजिंग होता है। दीपिंदर ने प्रूव किया कि सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बनाना पॉसिबल है अगर आप कस्टमर नीड्स को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें और एग्जीक्यूशन में एक्सीलेंस लाएं। अब आते हैं 2025 की बिगेस्ट अचीवमेंट पर। हुरुन इंडिया की लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पाना कोई जोक नहीं है। ये लिस्ट इंडिया के टॉप सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स को रैंक करती है उनकी कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर। दीपिंदर ने डीमार्ट के फाउंडर राधाकिशन दमानी को भी पीछे छोड़ दिया है। इटर्नल का करंट वैल्यूएशन 3,20,000 करोड़ रुपीस है, जो कि एक फिनोमिनल अचीवमेंट है। लेकिन यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि दीपिंदर ने सिर्फ ज़ोमैटो देख अपने आप को लिमिट नहीं किया। उन्होंने पूरे इकोसिस्टम को देखा और समझा कि फ्यूचर में कस्टमर्स की नीड्स क्या होंगी। इसीलिए कंपनी को रीब्रांड करके इटर्नल नाम दिया गया। अब ये सिर्फ फूड डिलीवरी कंपनी नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्रिहेंसिव लाइफस्टाइल प्लेटफॉर्म है। इटर्नल के अंडर अब 4 मेजर ब्रांड्स हैं: ज़ोमैटो फॉर फूड डिलीवरी, ब्लिंकिट फॉर क्विक कॉमर्स, हाइपरप्योर फॉर B2B सप्लाई चेन और डिस्ट्रिक्ट फॉर डाइनिंग और एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंसेस। ये डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी बहुत स्मार्ट है, क्योंकि ये कंपनी को डिफरेंट रेवेन्यू स्ट्रीम्स प्रोवाइड करती है और मार्केट रिस्क्स को भी रिड्यूस करती है। आइए अब बात करते हैं कि क्या चीज़ें दीपिंदर को स्पेशल बनाती हैं। पहली बात तो ये है कि उनकी कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है। वो हमेशा ये सोचते हैं कि कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसे बेटर बनाया जा सकता है, चाहे वो डिलीवरी टाइम हो, फूड क्वालिटी हो या फिर ऐप इंटरफेस हो। हर चीज़ में कस्टमर सेटिस्फैक्शन को प्रायोरिटी दी जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है उनकी टेक्नोलॉजी अडॉप्शन की स्पीड। दीपिंदर ने हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को एम्ब्रेस किया है। एआई, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, इन सब चीज़ों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ाई है। डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन, डिमांड फोरकास्टिंग और कस्टमर पर्सनलाइजेशन में टेक्नोलॉजी का बहुत स्मार्ट यूज़ किया गया है। तीसरी बात है उनकी टीम बिल्डिंग स्किल्स। दीपिंदर ने एक ऐसी टीम बिल्ड की है जो उनके विजन को एग्जीक्यूट कर सकती है। कंपनी कल्चर में इनोवेशन और कस्टमर फोकस को प्रमोट किया गया है।
एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन भी हाई रखी गई है, जो कि लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं चैलेंजेस की जो दीपिंदर ने फेस की। फूड डिलीवरी बिजनेस में मार्जिन्स ट्रेडिशनली बहुत थिन होते हैं। कंपटीशन भी इंटेंस है क्योंकि स्विगी जैसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स मार्केट में हैं। रेगुलेटरी चैलेंजेस भी आती रहती हैं, स्पेशली जब आप मल्टीपल सिटीज और स्टेट्स में ऑपरेट कर रहे हों। डिलीवरी पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना भी एक कांस्टेंट चैलेंज है। गिग इकोनॉमी में वर्कर्स की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती रहती हैं और कंपनी को इन सब को बैलेंस करना पड़ता है प्रॉफिटेबिलिटी के साथ। दीपिंदर ने इन सब चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकाले हैं। यहाँ पर मैं आप सभी से जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है, क्या इटर्नल का ये डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल होगी? आपके कमेंट्स में बताइए कि आप दीपिंदर गोयल की किस क्वालिटी को सबसे ज़्यादा एडमायर करते हैं। आगे बात करते हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की। क्विक कॉमर्स मार्केट इंडिया में अभी भी नेसेंट स्टेज में है। एक्सपर्ट्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये मार्केट नेक्स्ट 5 इयर्स में एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। इटर्नल इस ग्रोथ को कैपिटलाइज करने के लिए परफेक्टली पोजीशन्ड है। ब्लिंकिट का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी स्ट्रांग है और कस्टमर एडॉप्शन भी रैपिडली बढ़ रहा है। डिस्ट्रिक्ट ऐप के थ्रू एंटरटेनमेंट और डाइनिंग एक्सपीरियंसेस में भी ह्यूज पोटेंशियल है। पेटीएम के टिकटिंग बिजनेस का एक्विजिशन इस डायरेक्शन में एक स्ट्रैटेजिक मूव था। अब कस्टमर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर फूड ऑर्डरिंग, ग्रोसरी डिलीवरी और एंटरटेनमेंट बुकिंग की फैसिलिटी मिल रही है। इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी एक पॉसिबिलिटी है। दीपिंदर ने पहले भी इंटरनेशनल मार्केट्स में सक्सेस अचीव की है। मिडल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहां इटर्नल अपनी सर्विसेज एक्सपैंड कर सकता है। लेकिन फिलहाल फोकस इंडिया मार्केट को स्ट्रेंथन करने पर है। टेक्नोलॉजी के साइड पर भी कॉन्टिन्यूस इनोवेशन हो रहा है। ड्रोन डिलीवरी, ऑटोनोमस व्हीकल्स और एडवांस्ड एआई इंटीग्रेशन जैसी चीज़ें फ्यूचर में इंप्लीमेंट हो सकती हैं। दीपिंदर हमेशा टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स को क्लोजली मॉनिटर करते हैं और अर्ली अडॉप्शन में बिलीव करते हैं। अब आते हैं हमारे चैनल के विजन पर। इंस्पायर इंडिया का मकसद है कि हम ऐसे एंटरप्रेन्योर्स और लीडर्स की स्टोरीज शेयर करें जो इंडिया को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बना रहे हैं। हमारा बिलीफ है कि सक्सेस स्टोरीज को प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करना और शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नेक्स्ट जनरेशन को इंस्पायर करता है। हम चाहते हैं कि यंग एंटरप्रेन्योर्स को पता चले कि कैसे ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से आकर भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट्स पॉसिबल हैं। दीपिंदर गोयल की स्टोरी भी यही बताती है कि विजन, हार्डवर्क और परसिस्टेंस के साथ कुछ भी अचीव किया जा सकता है। हमारे चैनल पर आपको मिलेंगी ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरीज, बिजनेस इनसाइट्स और सक्सेस स्ट्रैटेजीज। हम रेगुलरली कंटेंट क्रिएट करते हैं जो प्रैक्टिकल और एक्शनेबल हो। हमारा एम है कि व्यूअर्स को रियल वैल्यू मिले और वो अपनी जर्नी में इन लर्निंग्स को अप्लाई कर सकें। दीपिंदर गोयल की जर्नी से हमें ये सीख मिलती है कि इनोवेशन सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि बिजनेस मॉडल्स में भी हो सकती है। उन्होंने ट्रेडिशनल फूड इंडस्ट्री को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है। कस्टमर बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना, मार्केट गैप्स को आइडेंटिफाई करना और फिर स्केलेबल सॉल्यूशंस डेवलप करना, ये सब स्किल्स हैं जो हर एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए। आज एटर्नल का मार्केट कैप 3,20,000 करोड़ रुपीस है और दीपिंदर गोयल इंडिया के नंबर 1 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर बन गए हैं। ये अचीवमेंट सिर्फ उनकी पर्सनल सक्सेस नहीं है बल्कि पूरे इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम की विक्ट्री है। ये दिखाता है कि इंडिया में वर्ल्ड क्लास कंपनीज बिल्ड करना पॉसिबल है। प्लीज डू सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।